स्टूडेंट्स, आज हम आपका लेसन नंबर 5 फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ लेसन इज़ द फेस्टिवल ऑफ इमर्शन। ठीक है, इस जो लेसन में हम लोग गणपति जी की स्टोरी पढ़ रहे थे। ठीक है, गणपति बाबा का जो फेस्टिवल होता है गणेश चतुर्थी, ये इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है, पूरा समझाया गया है कि कौन से महीने में जो गणपति जी गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल होता है वो भाद्रपद, अगर हिंदू कैलेंडर में देखें तो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। अगर हम रोमन जो अपना इंग्लिश कैलेंडर में देखें तो ये अगस्त और सितंबर के महीने में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ बेसिकली ए महाराष्ट्रियन फेस्टिवल, लेकिन आज हर जगह इसका सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जो महाराष्ट्र का ये मेन फेस्टिवल है और एटलीस्ट 1 मंथ पहले इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाती है। जो क्राफ्टमैन हैं वो गणेश जी की बहुत ही सुंदर बहुत अलग अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं। ठीक है, मूर्तियों को। और आजकल तो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपकी जो मूर्तियां हैं वो आ चुकी हैं, क्योंकि गणपति जी को जब पूजा होने के बाद उनको विसर्जित किया जाता है, इमर्स्ड किया जाता है नदी में या फिर समुद्र के पानी में। तो जब वो चूना पत्थर का जो होता है गणेश जी, तो वो हमारे पानी को पोल्यूट कर देता है, उसे ख़राब कर देता है। तो इस तरीके से पीओपी वाली आपने सुना भी होगा गणपति में कि पीओपी वाली जो मूर्तियां हैं गणपति जी की, उनका यूज़ बंद कर दिया गया एक तरीके से। या तो मिट्टी की या फिर इको फ्रेंडली गणपति लेके आते हैं अब लोग। ठीक है, वो छोटे छोटे होते हैं और इको फ्रेंडली गणपति होते हैं जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है या फिर हमारा पानी है उसको पोल्यूट नहीं करते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल लीव किया था, आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 30 और 3rd पैराग्राफ, पेज नंबर 30 से 3rd पैराग्राफ है। आई एम ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स एंड हैव बीन गिवन टू प्राइड प्लेस इन द फैमिली टेम्पल। हाँ जी, अब गणपति जी वो जो खुद अपनी स्टोरी सुना रहे हैं वो क्या बताते हैं कि आई एम ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स, मुझे बड़े ही सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं। एंड हैव बिन गिवन द प्राइड, और मुझे जो फैमिली में जब मुझे लेके आते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही वो कहते हैं ना फैमिली मेम्बर है, बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली मेम्बर है, तो बहुत ही मान देते हैं, सम्मान देते हैं वो मुझे। स्पेशल ग्रास लीव्स आर प्लेस बिफोर मी, और जो ग्रास की पत्तियां हैं, जो घास की पत्तियां हैं वो मुझे अर्पित की जाती हैं, वो मुझ पर चढ़ाई जाती हैं। आई एम सर्व्ड विद लड्डूस मेड फ्रॉम ग्राम फ्लोर विच इज़ माई फेवरेट फूड। और गणपति जी आगे कहते हैं कि मुझे घास यानी कि दुर्वा चढ़ाई जाती है और मुझे लड्डू दिए जाते हैं। जो लड्डू होते हैं वो किससे बने थे? ग्राम फ्लोर यानी कि चने के आटे से, एक तरीके से बेसन से बनते हैं। ठीक है, तो बेसन के लड्डू जो है गणपति जी को बहुत ही पसंद है। वो कहते हैं इट इज़ माई फेवरेट फूड, मेरा फेवरेट खाना है। द मैन एंड वीमेन कीप फास्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, जो मैन है जो वीमेन है जिनके मैं घर जो भी मुझे अपने घर लेके आते हैं वो फास्ट रखते हैं, वो व्रत उपवास रखते हैं जब तक मेरे घर में पूजा करते हैं। देयर आर मैनी लीजेंड्स एंड स्टोरीज अबाउट हाउ आई गॉट द एलिफेंट हेड। वो कहते हैं कि काफ़ी सारे जो लीजेंड्स हैं, स्टोरीज़ हैं मेरे बारे में, कि कहानियाँ हैं मेरे बारे में कि मुझे कैसे जो है हाथी का सिर लगा था। लॉन्ग अगो आई वॉज हैप्पी एंड ओबीडियंट चाइल्ड। गणपति जी कहते हैं, जो गणपति की जो क्लेम और आइडल है ना, वो खुद ही अपनी स्टोरी सुना रही। तो वो कहते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, बहुत पहले की बात है कि मैं कहता आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत ही खुश था और एक ओबीडियंट चाइल्ड था, मीन्स अपने पेरेंट्स का कहना मानता था, ओबीडियंट चाइल्ड था। आई डिड नॉट हैव द एलिफेंट हेड देन, तब उस टाइम पे मेरे जो सिर था वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, मैं कोई हाथी का सिर नहीं था। वन डे माई मदर गॉडेस पार्वती वॉज गोइंग टू बाथ। एक दिन क्या हुआ, जो मेरी मदर माँ पार्वती है वो नहाने के लिए गई। शी आस्क्ड मी टू कीप अ वॉच एट द डोर, शी सेड डोंट लेट एनीवन एंटर द हाउस। और उन्होंने मुझे क्या बोला कि तुम्हें ना कीप अ वॉच मीन्स निगरानी करो, यानी कि ध्यान रखना कि कभी कोई अंदर ना आ जाए। ठीक है, उन्होंने जो माता पार्वती है उन्होंने गणेश जी को क्या बोला कि मैं तो अंदर नहाने जा रही हूँ और आप है ना घर के दरवाजे पर नज़र रखना कि आप कभी कोई अंदर ना आ जाए। डोंट लेट एनीवन एंटर द हाउस, किसी को भी घर के अंदर मत घुसने देना। मदर डोंट वरी आई गार्ड द डोर स्ट्रिक्टली, आई अश्योर्ड हर। गणपति जी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को विश्वास दिलाया। आई अश्योर्ड मीन्स विश्वास दिलाया मैंने अपनी मम्मी को, माता को, कि डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल गार्ड द डोर स्ट्रिक्टली, जो मैं दरवाजे की बहुत ही अच्छे से निगरानी करूँगा। ठीक है,
देन आई सेट गार्डिंग द डोर, और फिर मैं उसकी रखवाली करने के लिए बैठ गया। सून लॉर्ड शिवा केम देयर, जल्दी ही जो भगवान जो शिव हैं वो अंदर आए। ही वॉन्टेड टू एंटर द हाउस, वो घर के अंदर आना चाहते थे। ही सेड, उन्होंने कहा मूव असाइड, मूव असाइड मीन्स साइड में हट जाओ बेटा। चाइल्ड आई वॉन्ट टू गो इनसाइड, मुझे बच्चे अंदर जाना है। नो नो आई कैन नॉट परमिट यू टू डू दैट, वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता कि आप अंदर चले जाओ। दीज आर माई मदर्स ऑर्डर, ये मेरी माँ का आदेश है। आई रिप्लाइड, जो गणेश जी थे उन्होंने आंसर दिया जब शिव जी ने उनको बोला कि साइड हट जाओ मुझे अंदर जाना है, कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरी माँ ने आदेश दिया कि किसी को भी डोंट लेट एनीवन एंटर द हाउस, किसी को भी घर के अंदर मत घुसने देना। हाउ डेयर यू से नो टू मी सेड लॉर्ड शिवा एंग्रीली, एंग्रीली होता है मीन्स गुस्से में। तो लॉर्ड शिवा कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। आई विल हैव टू फाइट यू इफ़ यू डोंट स्टॉप, आई सेड, अब वो गणेश जी कहते हैं कि अगर आप नहीं माने, अगर आप अंदर जाने से नहीं माने तो मैं आपके साथ लड़ाई करूँगा। दिस मेड लॉर्ड शिवा एंगर ग्रू मोर, और ये सुन के तो शिव जी भगवान को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। एंगर ग्रू मोर मीन्स और भी ज़्यादा उनको गुस्सा आया। ही ग्रैब्ड हिज त्रिशूल एंड beheaded मी, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया एंड beheaded मी, और मेरा beheaded मीन्स सिर काट दिया, beheaded मीन्स सिर काट दिया, ठीक है। When my mother came and saw what had happened, अब माता पार्वती नहा के आई और देखा ये सब क्या हुआ। शी grew furious, furious बेटा मीन्स उनको गुस्सा आया, क्रोधित हो गई। फ्यूरियस, देखो मैं कुछ एक वर्ड्स है मैं उनको बार बार बोलती हूँ, आपको मीनिंग समझाती हूँ, तो आप अपने बुक में उनको अंडरलाइन कीजिएगा और उनके ऊपर जो मैंने मीनिंग बोला है हिंदी में, जो मीनिंग बताया है आप वो लिखिएगा, ताकि जब आप कभी रीड करेंगे तो इसको लेसन का तो आपको इजीली समझ में आएगा। शी ग्रू फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स क्रोधित हो गई वो। वट हैव यू डन, सी शेड, उन्होंने कहा शिव जी को बोला कि आपने ये क्या कर दिया। ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ एट वंस बिफोर इट्स टू लेट, वो कहते हैं कि मेरे बेटे की जो लाइफ है, जो जीवन है, इनके मर गया, सिर कट गया तो वो मर गया, कहते हैं कि मेरे बेटे के जीवन को वापस करो, इसको फिर से ज़िंदा करो, ज़्यादा देर होने से पहले इसको फटाफट ज़िंदा करो। शी प्लेडिड, उन्होंने शिवजी महाराज को प्लेडिड करना मीन्स निवेदन किया, मीन्स विनती की। प्लेडिड PLEADED, प्लेडिड मीन्स विनती करना, निवेदन करना। तो उन्होंने भगवान शिव जी से ये विनती की कि मेरे बेटे को ज़्यादा देर होने से पहले, कि भी ज़्यादा देर हो जाए, इसको जल्दी से इसकी लाइफ को वापस करो, इसको फिर से ज़िंदा करो। आगे, सीइंग माई मदर्स एंगर लॉर्ड शिवा हैड टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग मी बैक टू लाइफ। अब मेरी माँ का गुस्सा देखकर भगवान शिव को कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही था कि मुझे मेरी लाइफ फिर से वापस दी जाए। बट माई हेड ले लाइफलेस, लेकिन जो मेरा सिर था वो लाइफलेस हो चुका था। लाइफलेस मीन्स उसके अंदर बिल्कुल भी अब थोड़ी बहुत भी सांस नहीं बची थी, वो बिल्कुल ही लाइफलेस, एक मर चुका था एक तरीके से। वो ऑन द ग्राउंड पड़ा था, ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल मरा हुआ। There were some elephant close by. Lord Shiva chopped off the head of a baby elephant and put it on my head. तो शिवजी भगवान ने क्या उपाय किया, क्या एक रास्ता सोचा कि पास में तो जो कुछ हाथी जा रहे थे, तो लॉर्ड शिवा ने क्या किया, एक छोटे से बेबी एलिफेंट का हेड काट के और मेरे सिर के ऊपर लगा दिया। चॉप्ड ऑफ मीन्स काट देना, चॉप्ड ऑफ मीन्स काट देना सिर को, एंड पुट इट ऑन माई हेड, और मेरे सिर के ऊपर लगा दिया। एंड आई केम टू लाइफ अगेन, और मैं फिर से जीवित हो उठा। एवर सिंस आई हैव हैड एन एलिफेंट्स हेड एंड दस आई गॉट द नेम ऑफ गणेश और गणपति, और तभी से जब मेरे शिवजी भगवान ने मेरे ऊपर हाथी का सिर लगाया, तभी से मुझे ये नाम मिला गणेश और गणपति। ठीक है, गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ दिस डे, और इसी दिन के ऑनर में, इसी दिन की याद में जो गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता चला कि गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गणेश भगवान को उस दिन नया जीवन मिला था, उनके सिर पर हाथी का सिर लगा था। इसी रीज़न के कारण, इसी ऑनर के कारण हम लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है,
यस, आई एम वर्शिप्ड फॉर 7 days, समटाइम्स आई एम इवन कॉल्ड विनायक। वो कहते हैं कि मेरी 7 दिनों तक पूजा की जाती है। आई एम वर्शिप्ड फॉर 7 days, 7 दिनों तक मेरी पूजा की जाती है। समटाइम्स आई एम इवन कॉल्ड विनायक, और कई बार मुझे विनायक भी बोला जाता है। आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरी वन फॉर दीज 7 days। वो कहते हैं कि मैं एक तरीके से सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता हूँ, मीन्स हर एक को आकर्षण करने वाला बन जाता हूँ 7 दिनों में, कि जो भी आते हैं वो सभी मुझे देखते हैं कि भाई कितना सुंदर गणपति है ना। जब भी आप अगर गणपति जी को घर लेके आए हो तो सब देखते हैं, आते ही सब आपके पास आते हैं, है ना, पूजा करते हैं या सिर झुकाते हैं। तो क्या हो गया, एक तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया कि घर में कोई भी आया पहले आके गणपति जी से वो मिलने गया। तो ये क्या है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एवरीवन गेज एट मी इन ऑ, और हर कोई मुझे बड़े ही रौब से देखता है। मीन्स मैं एक इन्होंने बोला था ना, मैं एक प्राउड फैमिली मेम्बर बन जाता हूँ। तो ऑ का मतलब होता है कि एक तरीके से रौब, मुझे बड़े ही रौब से या फिर भय से देखते हैं। एंड आरती टेक्स प्लेस ट्वाइस अ डे, और जो मेरी आरती है वो दिन में 2 बार होती है। ट्वाइस मीन्स दिन में 2 बार, ट्वाइस TWICE, ट्वाइस मीन्स दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड इवनिंग, एक बार शाम को एक बार सुबह। अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड मोदक इज़ प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रसाद, और जो महाराष्ट्र में बेटा जिनके घर में भी गणपति आता है वो मोदक का भोग लगाते हैं। हम लोग तो यहाँ पर बेसन के लड्डू, लेकिन महाराष्ट्र में मोदक बनाते हैं, और वो जो मोदक है बेटा वो चावल के आटे का बनता है, ठीक है। वो एक स्पेशल मिठाई होती है, गणेश जी को वहाँ पर वो उसका भोग लगाया जाता है और फिर बाद में उसको एज अ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑन द 7th day ऑफ द फेस्टिवल, दैट इज़ द डे ऑफ गणेश चतुर्थी, आई एम कैरिड आउट इन प्रोसेशन थ्रू द स्ट्रीट एंड लेन्स, और 7वें दिन, इस फेस्टिवल के 7वें दिन मतलब जुलूस निकाला जाता है। प्रोसेशन का मीन मैंने आपको कल भी बताया था, प्रोसेशन मीन्स जुलूस निकाला जाता है गलियों में और लेन्स में। देयर आर माई फाइनल मोमेंट, पीपल शाउट विद जॉय गणपति बप्पा मोरिया, और वो कहते हैं कि वो मेरा फाइनल मोमेंट होता है, वो लास्ट दिन होता है कि जो पीपल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं ना गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, कुछ इस तरीके से बोलते हैं जब गणपति जी को विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं। आई एम कैरी टुवर्ड्स द सी और द रिवर, और मुझे ऐसे बोलते हुए नदी या फिर समुद्र में लेके जाते हैं। बिफोर सनसेट आई इमर्स्ड इनटू द वाटर विद ग्रेट सेरेमनी, वह कहते हैं कि शाम होने से पहले, मतलब सूरज के अस्त होने से पहले मुझे पानी में इमर्स्ड कर दिया जाता है, मुझे विसर्जित कर दिया जाता है। आई स्लोली सिंक एंड स्टार्ट डिज़ोल्विंग, वो कहते हैं कि मैं धीरे धीरे डूबने लगता हूँ। स्लोली सिंक मीन्स डूबने लगता हूँ, और डिज़ोल्व मीन्स घुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मिट्टी है वो तो घुलने शुरू होगी, पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगी। सून आई एम वन विद द ओशन, और फिर क्या होता है कि सब लोग चले जाते हैं और सिर्फ मैं ही रह जाता हूँ ओशन में, ठीक है। आई हैव अ स्पेशल प्लेस ऑफ ऑनर इन हिंदू माइथोलॉजी, वो कहते हैं कि मेरा जो हिंदू माइथोलॉजी है, जो ये जो हमारा हिंदू धर्म है, ठीक है, इसके अंदर मेरा एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है। क्यों है स्पेशल प्लेस? क्योंकि जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई शादी है, चाहे कोई फंक्शन है, कुछ भी है, अगर किसी का इनॉग्रेशन भी है, किसी शॉप का है, किसी भी चीज़ का, तो हम सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणपति की, ठीक है, क्योंकि इनको विघ्न विनाशक माना जाता है कि जितने भी काम में बाधाएँ आएंगी वो सबको दूर कर देते हैं, इसलिए इनको एक स्पेशल प्लेस मिला है हिंदू माइथोलॉजी में। आई एम कंसिडर्ड एज अ सिम्बल ऑफ गुड ओमेन फॉर द हिंदूज़, अब वो कहते हैं कि मुझे हिंदू धर्म में एक शुभ शगुन, ओमन होता है OMEN, ओमन होता है बेटा शगुन, एक शगुन माना जाता है कि बहुत ही अच्छा शगुन होगा अगर आप गणपति भगवान की पूजा करेंगे। आई एम इन्वोक्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ऑल द स्पीशियस ओकेजन लाइक मैरिज एंड इनॉग्रेशन, वो कहते हैं कि अभी मैंने आपको वजह से बताया था कि चाहे कोई शादी है, चाहे कोई भी इनॉग्रेशन है किसी शॉप का, किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले इन्वॉक करना मीन्स आह्वान करना, यानी गणपति भगवान को एक तरीके से इनवाइट किया जाता है सबसे पहले कि गणपति भगवान आओ हमारे पूजा में शामिल हो जाओ, ऐसे पंडित जी बोलते हैं ना, तो वो क्या है? इन्वॉक करना मीन्स उनको बुलाना, इन्वाइट करना। इट इज़ बिलीव्ड, और ये माना जाता है दैट इफ़ आई एम वर्शिप बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वेंचर ऑल हिंड्रेंस आर रिमूव्ड। हिंड्रेंस का मतलब होता है बेटा बाधा,
हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, HINDRANCES। वो कहते हैं कि अगर ये माना जाता है कि अगर सबसे पहले मेरी पूजा हुई, किसी भी काम की शुरुआत से पहले अगर मेरी पूजा हुई तो जितने भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरा कुछ होना है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है। आई अटेंड द ऑनर इन द कंटेस्ट अमंगस द गॉड। और वो कहते हैं कि मुझे ये जो ऑनर है कि सबसे पहले मेरी पूजा ये मैंने एक कंटेस्ट में जीती थी। दिस वॉज हेल्ड टू डिसाइड हु शुड बी वर्शिप्ड फर्स्ट। और ये कॉन्टेस्ट हुआ था एक बार कि किसकी सबसे पहले पूजा होनी चाहिए, तो मैंने ये जीता था। आई वॉन दिस कॉन्टेस्ट थ्रू माई विजडम। और वो कहते हैं कि मैंने जो ये प्रतियोगिता हुई थी, ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था, अपनी विजडम, अपनी बुद्धि से जीता था। सो आई हैव द ऑनर ऑफ बीइंग वर्शिप्ड फर्स्ट। और इसीलिए मुझे ये ऑनर मिला है, मुझे ये गौरव मिला है, ठीक है, कि सबसे पहले मेरी पूजा की जाती है। ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और आई एम रिपीटिंग अगेन, जो जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, जिनका मैंने हिंदी में मीनिंग समझाया है, आप अपनी बुक में उस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। और जो मैंने मीनिंग बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो को फिर से पॉज करेंगे या फिर इसको बैक में लेके जाएंगे, फिर से उस मीनिंग को सुनेंगे और अपनी बुक में राइट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू 5th क्लास।